दिन हो रात हो अब युवा हिंद के करते जरा आराम नहीं, समाज बदल रहे युवा व्याकुलता का काम नहीं, नित नए प्रयास से समाज को आगे ला रहे, देखो युवा नए नए उद्यम लेके आ रहे। जी हाँ, अगले सप्ताह 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है और इसीलिए हम भी इस बार आपको ऐसे युवाओं से मिलाने जा रहे हैं जो कि अपनी मिट्टी से जुड़कर कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो ना केवल उन्हें पहचान दिला रहे हैं बल्कि कृषि प्रधान देश को कृषि से संबंधित नए रास्ते भी दिखा रहे हैं। जी हाँ, आपका खास कार्यक्रम राम राम सा, जिसमें हर बार हम आपके लिए कुछ ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो कुछ नया करते हैं, जो नवाचार करते हैं, जो इनोवेशन करते हैं, जो आविष्कार करते हैं या जो प्रेरणा देते हैं, जो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। इस बार भी हम एक ऐसे ही युवा के साथ अपने स्टूडियो में मौजूद हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे इस स्टूडियो में रोहित पंचोली जी का। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से प्यार भरा राम राम साहब। जी हाँ, रोहित जी को आज हमने हमारे स्टूडियो में क्यों बुलाया है ये बताएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, इनसे संबंधित कार्य के बारे में किसी शंका का समाधान चाहते हैं, कोई भी सवाल इनसे पूछना चाहते हैं तो आप 0141 451 5103 पर फोन करके सीधा हमसे संवाद कर सकते हैं। ये नंबर सीधा आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। जी हाँ, रोहित पंचोली जी गायों के संरक्षण के लिए, गायों के संवर्धन के लिए कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि आज जितनी भी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं ने अगर इस कार्यक्रम को समझ लिया, इसका उद्देश्य को समझ लिया तो उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, एक अतिरिक्त आमदनी वो कमा सकते हैं। रोहित पंचोली जी पंचगव्य गोपैथी को पालन करते हैं और पंचगव्य यानी कि गाय के जो 5 पदार्थ होते हैं जिन्हें अमृत स्वरूप माना गया है, उनसे तरह तरह के उत्पाद बनाते हैं। सबसे पहले तो रोहित जी, कैसे आए आप इस तरफ और क्या क्या उत्पाद बनाते हैं आप? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जी आपने बुलाया। सर, इस प्रोग्राम में के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सब जो आइडियाज़ मेरे को आए हैं जी, ये मेरे प्रेरणा स्रोतक राजीव दीक्षित जी हैं जी, जिनके कुछ व्याख्यान सुनने के बाद में मेरे को ये सब आइडियाज़ आए जी। उन्होंने एक व्याख्यान में बोला था कि जो अभी बाजार में जो साबुन आ रहे हैं सब ये केमिकल के आ रहे हैं जी, और कई बार मेरे को ये लगा कि कुछ ऐसा नया कुछ किया जाए जिससे बाजार से कुछ हटके करें तो अपन कुछ बिना केमिकल की चीज़ करें जी। तो मेरे को ऐसे ही देखते देखते एक व्याख्यान में सुना कि राजीव दीक्षित जी ने बोला था कि दूध से नहाओ पूतो फूलो, ऐसे कुछ बोला था जी। तो मैंने अपने कुछ दिमाग लगा के और आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ पढ़ के बिना केमिकल वाले साबुन और गाय के पंचगव्य से बनाने का संकल्प लिया जी। जी हाँ, और जिससे क्या कि गाय, जितने भी विज्ञापन का युग है, एडवर्टीजमेंट का जमाना है, इसमें आप देखते हैं अक्सर सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो भी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें साबुन की सबसे ज़्यादा डिमांड है, साबुन की ही सबसे ज़्यादा विज्ञापन देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि साबुन आपका चेहरा चमकाता है, परंतु इनमें इतना केमिकल होता है कि वो चेहरे को चमकाने के बजाय आपको तरह तरह के रोग दे जाता है। रोहित पंचोली जी ने सोचा क्यों ना गाय के जो पंचगव्य हैं उनसे मिलाकर एक साबुन तैयार किया जाए। इन्होंने बताया कि दूधो नहाओ पूतो फलो की जो आशीर्वाद पहले मिलता था, उसी चीज को धारणा बनाकर, उसी चीज को लेकर इन्होंने संकल्प लिया और इन्होंने शुरू कर दिया साबुन बनाना। जी रोहित जी। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो। दूधो फलो पूतो नहाओ का यही उदाहरण देख के मैंने गाय के दूध से साबुन बनाना स्टार्ट किया जी। क्योंकि आज जो बाजार में केमिकल के जो ऐड आ रहे हैं, जिनसे रोज टीवी पे देखते हैं अपन कि इससे 1 दिन में गोरा हो जाएंगे या 4 दिन में गोरा हो जाएंगे, ये सब गलत बातें हैं जी। उनके नहाने से, केमिकल के नहाने से दुष्प्रभाव पड़ते हैं और स्किन खराब होती है और फिर अपन स्किन के डॉक्टरों के पास जाते हैं तो क्योंकि बहुत महंगा इलाज होता है इनका जी हाँ। तो मैंने दूध से और देसी गाय के दूध, उसमें देसी गाय का दूध ही लेके और कुछ और जो जड़ी बूटियां डाल के ऐसा साबुन तैयार किया है जिससे स्किन गोरा नहीं होगे, नेचुरल तरीके से, मतलब प्राकृतिक जो नेचुरल तरीके से है ना, निखार लाएगी जी। अपन ये कह दे कि काले को गोरा, मतलब गोरा करेगी, ऐसा नहीं, लेकिन नेचुरल ग्लो लेके आएगी उस पर जी। तो अपना मकसद ये है, एक तो यहाँ का जो पैसा है ना वो यहीं रहेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और देसी गाय का संरक्षण होगा, जिससे देसी गाय, क्योंकि दूध ज्यादा चाहिए अपने को साबुन बनाने के लिए जी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो देसी गाय भी ज्यादा ही पालनी पड़ेगी अपनी। जी हाँ, और
गाय के दूध से तो देवता भी स्नान करते हैं। पंचामृत स्नान जो होता है उसमें मुख्य अवयव जो होता है दूध होता है, दही होता है, घी होता है, शहद होता है और शक्कर होती है। तो इनमें से आपने क्या क्या काम में लिया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये सफ़ेद रंग का जो साबुन है पंचगव्य के नाम से है और इसे गाय के दूध से बनाया हुआ बताया जा रहा है। हम जानते हैं रोहित जी से, रोहित जी क्या क्या इसके अंदर मिलाया है आपने इस साबुन में जिससे कि आप इसे कह सकते हैं कि गाय के दूध से बना हुआ है, पंचगव्य से बना हुआ है? सर इस साबुन में अपन ने देसी गाय का दूध यूज में लिया है और नारियल लिया है इसके अंदर जी, और ग्लिसरीन ली है जी, और गुलाब जल लिया है और नींबू वगैरह और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं देसी गौ माता के, जिसमें पंचगव्य के, जिसमें थोड़ा बहुत अपन गौमूत्र भी मिलाते हैं, जो उसको बॉईल करके इसको उसकी जो बदबू है उसको हटा दिया जाता है जी। तो ये सब चीज़ें मिला के अपन ने इस साबुन को तैयार किया गया है और इस साबुन के नहाने से कोई भी व्यक्ति इससे रेगुलर नहाएगा 1 महीने 1.5 महीने तो इससे नेचुरल निखार आएगा जी। इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज में नहीं किया गया और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है साबुन। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो साबुन है पूरी तरह से केमिकल फ्री है, रसायनों से मुक्त है, और क्योंकि रसायन नहीं है तो त्वचा पर किसी प्रकार के दुष्प्रभाव की बात तो हम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। परंतु कहा जाता है कि साबुन तो बिना उसके झाग नहीं दे पाएगा, बिना केमिकल के, या त्वचा को साफ नहीं कर पाएगा। जो त्वचा में सफाई एकदम से नजर आती है केमिकल युक्त साबुन के इस्तेमाल के बाद, त्वचा जो थोड़ी खिंची खिंची सी नजर आती है, तो वो फिर इसमें किस प्रकार से आपने क्या डाला इसमें? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो सर कि बिना केमिकल के साबुन झाग नहीं देगा, लेकिन अपन ने झाग के लिए इसमें क्या करते हैं, रात को रीठा छिलके डाल के पानी में डाल देते हैं और उसके पानी को बॉईल करके उसके पानी को इसमें डालते हैं फिर जी इस मिश्रण में, जिससे रीठा के जो झाग होते हैं ना वो इसमें आ जाते हैं नेचुरल तरीके से जी। इसमें ज़्यादा झाग नहीं आएंगे, नेचुरल झाग आएंगे जी। तो हम झाग के लिए इसको रीठा का जो पानी है ना वो मिलाते हैं इसमें। चलिए रोहित जी, एक दर्शक है सवाई माधोपुर से बात करना चाहते हैं आपसे। धर्मचंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए जी। नमस्कार, राम राम सर धर्मचंद जी। नमस्कार सुनील जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम राम राम सा में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, जो आप इस तरह के प्रोग्राम लेके आते हैं और जनता को, दर्शकों को रूबरू करवाते हैं जी। बहुत बहुत आभार आपका जी। रोहित जी से मेरा एक सवाल है सर, ये गाय पेथी का मैंने कई जगह नाम सुना है और कई बार अखबारों ऐसे एडिटोरियल वगैरह में पढ़ा भी है सर। ये गाय पेथी होती क्या है, मैं समझना चाहता हूँ कि मेरे भी 7 गाय हैं सर, मैं दूध का काम करता हूँ सर जी। क्या जी? हाँ, गाय पेथी के बारे में समझना चाहता हूँ, गाय पेथी होती क्या है सर? जी धर्मचंद जी, रोहित जी बताएंगे आपको गाय पेथी असल में शब्द का मतलब क्या है? सर ये गाय पेथी हमने जो हमारी जो एक देसी गौ माता हमने जब फर्म खोली या कुछ अपनी कंपनी उद्योग खोलने के हिसाब से नाम सोचा, तो अपन ने देखा कि गाय के पंचगव्य से जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे गाय के पंचगव्य से बनाएंगे, तो उन प्रोडक्टों के लिए अब क्यों ना अपन जो नाम है आज कोई भी किसी के गोत्र के नाम से फर्म खोलता है, कोई किस प्रकार से खोलता है, तो अपन देसी गाय के पंचगव्य से सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अपन गाय को पहले लिया जाए जी। तो गाय पेथी यानी गाय की ओर चले, गाय पेथी यानी गाय की ओर चले, इसका मतलब ये है गाय की ओर चले जी। तो इसलिए हमने इसका नाम गाय पेथी इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, वैसे गाय पेथी। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। एलोपैथी में अंग्रेजी दवाइयों के उस पाथ पे चल रहे हैं, होम्योपैथी में आप हर्बल दवाइयों के उस पे चल रहे हैं बिल्कुल। और गाय पेथी मतलब गाय से उत्पादित जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे गाय पेथी कहते हैं। चलिए रोहित जी, और क्या क्या बना रहे हैं आप इस प्रोडक्ट में गाय पंचगव्य से? सर हम वैसे गाय पेथी के बहुत सारे प्रोडक्ट है जी। मेन प्रोडक्ट जैसे अभी आपको बताएं कि ये नीम साबुन है, ये नीम और एलोवेरा और गंधक, तुलसी आदि से बना हुआ ये साबुन है जी। ये साबुन किसी भी प्रकार के आजकल एलर्जियां हो रही है स्किन पे जी, दांत, खाज, खुजली या कील, मुहासे, तो उन सब के लिए ये रामबाण साबुन है सर जी जी। ये इस साबुन के नहाने से 1 हफ्ते के अंदर आपको ज्यादा नहीं 70 से 80% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये बिना केमिकल का है। मतलब साबुन कितने प्रकार के आप
साबुन कितने प्रकार के आप बना रहे हैं? एक तो आपने जो मेरे पास है ये दूध वाला साबुन है, जिसको कि आप त्वचा में निखार के लिए कह सकते हैं, सौंदर्य के हिसाब से कह सकते हैं। दूसरा आपने बताया जो कि त्वचा के रोगों से छुटकारा पाने के लिए है, जिससे कि नीम जिसके अंदर मिला हुआ है। और किस प्रकार का साबुन है? 3 प्रकार के साबुन बना रहे हैं सर। और ये तीसरा साबुन है, ये पंचगव्य का है, ये गोबर से बनाया जाता है। जी, थोड़ा सा ऊंचा करके दिखाइए। इसको डेली वेयर में सर बिल्कुल आराम से यूज में ले सकते हैं अपन जी, जैसे रोज नहाने के हिसाब से। इससे क्या है कि बाल भी नहीं झड़ेंगे, बालों के लिए भी अच्छा है, रूसी नहीं होगी बालों में, डैंड्रफ नहीं होगा, और स्किन की जो त्वचा को हो वो नेचुरल तरीके से निखारेगा। चलिए, ये तो हुई साबुन की बात। इसके अलावा और क्या बना रहे हैं आप? इसके अलावा सर अपन हैंड वॉश बना रहे हैं जी। ये हैंड वॉश है तुलसी, एलोवेरा, और इसके अंदर जो भी गाय के गौमूत्र और जो भी पंचगव्य से मिला के बनाते हैं नेचुरल तरीके से। ये नेचुरल तरीके से आपके जो भी आज बाजार में बहुत सारे केमिकल के जो हैंड वॉश आते हैं कि इससे 99% हाथ साफ हो जाएंगे, वो सब सर कहने की बातें हैं। क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को पता है, सबको पता है कि जो नीम के अंदर जो कड़वास होते हैं वो तो कोई सा भी कीटाणु, कोई से भी जीवाणु उसको मार देगा जी। ये हैंड वॉश हो गया, और इसके अलावा क्या है सर? इसके अलावा अपन आजकल जो बर्तन साफ करने के लिए जो भी घर में यूज में लेते हैं केमिकल वाले सारे जो भी आ रहे हैं, तो वो केमिकल कहीं ना कहीं बर्तन के लगा हुआ रह जाता है, जिससे कि रोग अपने शरीर में जाते हैं। और सबसे ज्यादा तो बर्तन धोने वाली गृहिणियों को बड़ी समस्या होती है उन केमिकल से। तो उनके लिए अपन ने नेचुरल तरीके से ये बनाया है। इसमें गोवर्क डाला है, चिरायता डाला है, लेमन ग्रास डाला है, नींबू का रस डाला है, वो डाल के ये सब बनाया है, जिससे आपको नेचुरल तरीके से बर्तन साफ होंगे, बिल्कुल साफ होंगे, किसी प्रकार की चिकनाई हो बिल्कुल साफ करेगा। ये प्रोडक्ट्स आपके रोहित जी हो गए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने बनाने के बाद कैसा रेस्पॉन्स है? क्या इनकी डिमांड आपके पास आ रही है? लोग पसंद कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को? सर अभी जो मार्केट में एक कोरोना के बाद में एक चीज मैंने देखी है, जब मैंने ये चालू किया तो कोरोना के बाद में मैंने लोगों में रुझान भी देखा है कि लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, वापस पुरानी उसी स्थिति पे जा रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। तो हर प्रकार नेचुरल लेना चाहते हैं, भले 1 रुपए के 2 रुपए लग जाए। लोगों की ये सोच हो गई, क्योंकि कोरोना में सब लोगों ने देख लिया एलोपैथिक या केमिकल वाली चीज़ों के खाने के बाद में कितने रोगग्रस्त हो गए या किसी पर बीमार हो रहे हैं। तो सब इसकी तरफ रुझान जा रहा है, जिससे कोरोना की वजह से रुझान जाने से इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। और अभी जयपुर में अपने आउटलेट हैं, 40 स्टोर पे अपना माल पहुंच रहा है जी, और अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं गाय पेथी पर, यानी कि पंचगव्य से बने हुए ऐसे उत्पादों पर जिनकी बाजार में बहुत मांग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जिस प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, साबुन और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, हैंड वॉश है, फिनाइल है, इन सब की बाजार में बहुत मांग है। और यदि वो रसायन मुक्त हो, ऑर्गेनिक हो और गाय के दूध से बने हो, पंचगव्य से बने हो, तो वाकई में वो हाथों हाथ बिक जाएंगे। और ये चीजें अगर गौशालाएं अपना लें तो वाकई में उनके लिए एक अलग से व्यवसाय हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और उनके यहाँ पर जो पैदा हो रहा है, गोबर पैदा हो रहा है, गौमूत्र पैदा हो रहा है, उन सबको भी एक नया उनसे एक नए प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और आय में अतिरिक्त इजाफा होगा। क्यों रोहित जी, क्या मानते हैं, गौशालाओं को कितना फायदा होने वाला है इन सब चीज़ों से? सर गौशालाओं को इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। गौशालाएं अभी देखे जाए तो हर गौशाला क्योंकि पीछे की तरफ जा रही है, अगर ये प्रोडक्टों को अपना ले, क्योंकि आज हर घर की जरूरत हो गई, साबुन हो गया, बर्तन धोने का हो गया, गोनाइल हो गई, पोंछा लगाने का, बहुत सारी चीजें हैं जिससे अपन देसी गाय के पंचगव्य से बना सकते हैं जी। अगर एक दर्शक है जालोर से जुड़े हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं आप? सुन पा रहे हैं हमारी आवाज अशोक जी? लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही, इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि जब आप हमें फ़ोन लगाएं तो टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें और किसी ऐसे स्थान पर जाकर हमें फ़ोन मिलाएं जहां पर कि आपको नेटवर्क अच्छे से आ रहा हो। जी रोहित जी, गौशालाएं के पास इनकम का और कोई जरिया तो होता नहीं है, अगर वो इन चीज़ों से उत्पाद बनाएं और कुछ लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, और जो गौशालाएं चलाने में उन्हें थोड़ी सी समस्याएँ पैदा हो रही है उसके लिए भी उन्हें पैसा मिल सकता है। क्या योजनाएँ हैं आपकी आगे और क्या करना चाह रहे हैं आप? सर हमारी गाय पेथी पंचगव्य उद्योग की सबसे बड़ा लक्ष्य जो हमने रखा है, उनका जो मेन लक्ष्य यही है हमारा कि हर घर गौ में, घर घर गौ में जी, यानी कि हर घर के अंदर गाय के प्रोडक्ट होने चाहिए जी, जिससे क्या है कि
हर घर में अगर गोमय का कोई भी प्रोडक्ट पहुंचेगा तो गौशालाओं को रोजगार मिलेगा, गौशालाओं पे वहाँ पे जो लोगों को है रोजगार मिलेगा, जिससे कि वहाँ की गौशालाएं मतलब उभरेगी। जो अभी बिल्कुल वहाँ कुछ भी गौशालाएं बिल्कुल चारा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पैसा पहुंचेगा और लोगों को रोजगार 40 स्टोर पे लगभग आपका माल जा रहा है। और ये सब कितने साल में आपने अचीव किया, मतलब कब से शुरू किया था आपने काम? ये हमने 2020 में स्टार्ट किया जुलाई में जी। तो मतलब मोटा मोटा 1.5 साल अगर आपको हुआ तो हम ये कहते हैं कि 1.5 साल में 40 स्टोर पे आपका माल जा रहा है। और वहाँ से और रिपीट ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं? जी, रिपीट ऑर्डर भी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो माल है राजस्थान से बाहर भी जा रहा है, राजस्थान से बाहर बहुत अच्छी डिमांड है। और अभी आने वाले टाइमों में जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, हम बहुत कुछ चीज़ें नई नई बना रहे हैं लोगों के लिए, लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और गौशालाओं को भी हम यही प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप भी ये सब चीज़ें बनाएं, जिससे अपने देश में व्यापार हो। मोदी जी ने एक नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत जब भी बन पाएगा जब अपन नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे और अपने प्रोडक्ट यहीं पे बिकेंगे और यहाँ का पैसा यहीं रहेगा, तो अपने को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोबर के दिए भी आप बना रहे हैं? जी हाँ, गोबर के दिए हमने पिछले साल लॉकडाउन पहले बनाए थे जी। तो दिवाली पे हमको अच्छे ऑर्डर मिले, अयोध्या से भगवान श्री राम की जन्मभूमि से हमको बहुत अच्छे ऑर्डर मिले। 2-2.5 लाख के हमने वहाँ भेजे भी दीपक जी। और ये देखिए इस प्रकार ये दीपक है जी। तो ये डिजाइनदार दीपक हमने बनाए। और इससे क्या है कि जो घरेलू लेडीज है या फिर गरीब परिवार की जो गृहिणियाँ हैं, उनके लिए रोजगार प्रोवाइड किया हमने जी। उनको रोजगार दिया, वो घर बैठे के घर काम करने के बाद में दिन में आराम से दीपक बना लेते हैं और फिर हम साल भर में जब दिवाली त्यौहार आए तो हम उनको बाहर बेच देते हैं जी। तो ये लेडीजों के लिए मतलब गृहिणियों के लिए बहुत अच्छा वो रखा हमने कॉन्सेप्ट। तो ये हमें आगे अभी दिवाली अब आएगी, लेकिन हमने अभी से चालू कर दिया और दीपक बनाना स्टार्ट कर दिया। इस बार हमारा टारगेट कम से कम गायपेती का है 11 लाख दीपक बनाने का जी। ये हुआ दीपक आपका। इसके अलावा अगरबत्तियां भी आप बनाते हैं, धूप बत्तियां भी आप बनाते हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से गाय से और गोबर से और इन सब चीज़ों से आधारित प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं। तो एक दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। जी राम राम साहब, सुनील जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बहुत एक तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट लेकर आए। मेरे 2 सवाल। एक तो सर सबसे पहले ये कि बहुत एक हम कह सकते हैं मिथ है गौमूत्र के प्रोडक्ट, तो इसको लोग बाग है ना आज मतलब आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है लोगों के मन में जी। एक तो इसे कैसे दूर करें, और दूसरा अगर इसकी डीलरशिप लेनी, मैं आगरा से बोल रहा हूँ साहब जी जी जी। तो इसकी डीलरशिप के लिए भाई साहब का स्थायी पता और इनसे कैसे संपर्क करें? जी बिल्कुल। किस प्रकार से, सबसे पहले हम बिजनेस की बात करते हैं कि अगर आप किसी और क्षेत्र में भी अगर आप अपनी डीलरशिप देना चाहें, लोग लेना चाहें, तो किस प्रकार से ले सकते हैं? आपके विकल्प खुले हुए हैं इस तरह के? बिल्कुल सर, आप हमारे जो स्थायी पता है, हमारा सांगानेर पिंजरा पुल गौशाला के पास में हमारा उद्योग, और वहाँ पे हमारे नंबर, मेरे नंबर है 9649584997 पे। इन पे आप कभी भी संपर्क करिए और स्टूडियो के बाद में सर से आप नंबर ले सकते हैं मेरे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी। और जो आपने सवाल पूछा कि गौमूत्र के संबंधित कुछ बहुत सारे कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन सर ऐसे नाम लेने से कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसको अपन जो गौमूत्र को है ना बॉयल करके और उसकी बदबू को हम हटा देते हैं, और उसका जो पूरी तरीके से उसकी मतलब प्रोसेस होता है इसका बॉयल करने का, गर्म करने का, जिससे किसी प्रकार के प्रोडक्ट में अपन डालेंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई बदबू या किसी प्रकार का वो, बस उसके अंदर जो गुण है ना गौमूत्र के वो ही रहेंगे। तो ये चीज़ आप उनको समझाएं। और आने वाले टाइम पे हम इस पे कुछ प्रोडक्टों पे ये भी लिखेंगे कि इसमें किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं आएगी, ये भी हम लिखेंगे। जी हाँ, कन्फ्यूजन जिस प्रकार का है, अगर उस कन्फ्यूजन को दूर करना है तो आपको वेदों को पढ़ना पड़ेगा, आपको आयुर्वेद को थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि गौमूत्र एक पवित्र चीज़ है, जिसका कि छींटा अगर घर में दिया जाए तो भी कहा जाता है कि हमारा घर कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है, जिसको कि हम बहुत सारे यज्ञ हवन के भीतर भी उसे यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। यज्ञोपवीत जैसे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। गौमूत्र के बारे में जो कन्फ्यूजन है उन्हें अगर दूर करना है तो आपको वेद का के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी या अपने बुजुर्गों से थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। रोहित जी,
आप इस प्रोडक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही पूछा, आप एक बार फिर से पूछना चाहूँगा, और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप इन्हीं सब को यूज़ करते हुए के उपयोग करते हुए पंचगव्य से बनाने जा रहे हैं? सर अभी मार्केट में एक बहुत सारी जगह से मेरे को डिमांड आ रही है, ये जो आजकल चाहे जेंट्स हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे लेडीज हो, इनके बाल झड़ने और बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी जी। तो मुझे बोल रहे हैं सब लोग कि सर आप कुछ ऐसा शैम्पू बनाए जिससे बाल नहीं झड़े या डैंड्रफ नहीं हो, क्योंकि छोटी सी उम्र में सबके बाल झड़ रहे हैं ये, और केमिकल के महंगे महंगे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनसे भी कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा उनको जी। तो मेरा अब आगे मकसद ये है कि मैं गाय के पंचगव्य मिला के और गाय के गौमूत्र से कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके शैम्पू बनाने का कुछ नया शैम्पू भी आप बनाने जा रहे हैं। एक और दर्शक है जो बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं रोहित जी से ये जानकारी चाह रहा था कि सब जो रोहित जी जो साबुन बना रहे हैं वाकई अपनी त्वचा पर निखार लाएगा, या अपने प्राकृतिक जो गोरापन है या जिसका सांवलापन है वो बरकरार रखेगा, या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? जी सर, इसके किसी भी प्रकार के, पहली बात कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज में नहीं लिया गया है, और इसमें 1 साल के बच्चे से लेकर किसी भी एज का वो इसको अप्लाई कर सकता है, और ये गवर्नमेंट लिबर्टी द्वारा प्रमाणित है। इसमें टेस्टिंग करवाने के बाद में ही अपन में मार्केट में इसको उतारा है। और आप भी जानते हो कि देसी गाय के पंचगव्य या किसी प्रकार के नेचुरल चीज़ से अपन नहाते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे मुल्तानी मिट्टी हुई, गेरू मिट्टी हुई, और इसमें हल्दी हुई, और ये सब वो उत्पाद हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग अलग अलग रूप से काम में लेते रहे, त्वचा के निखार के लिए या शरीर के लिए, त्वचा को बचाने के लिए। मुल्तानी मिट्टी अक्सर गर्मियों में हमारे दादी अम्मा या दादाजी लपेट के बिठा दिया करते थे बच्चों को, जिससे कि फोड़े फुंसियाँ ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनमें से हर प्रोडक्ट ऐसा है जो कि पहले से काम में लिया गया है लोगों के द्वारा, और आयुर्वेद में उनका बहुत अच्छा महत्व बताया गया है। रोहित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा, गायों के संरक्षण के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आज के जो युग में केमिकल का इतना ज़माना आ गया, और बीमारियाँ इतनी अपने को घेर रखी है, तो अगर बीमारियों से बचना है और अपने को स्वस्थ और निरोगी रहना है तो सभी को एक देसी गौ माता अपने घर के अंदर पालनी चाहिए, जिसने अपन एक भी अगर गौ माता का पंचगव्य अपने शरीर में जाएगा, उससे अपना शरीर निरोगी रहेगा, और शरीर बिल्कुल स्वस्थ, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, अपन भी स्वस्थ रहेंगे, और अपना बिल्कुल जीवन यापन सही रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको अपने घर में एक देसी गौ माता पालनी चाहिए। जी हाँ, वाकई में गोपालों के देश हिंदुस्तान में अगर हमें ये संदेश देना पड़े, रोहित जी को ये संदेश देना पड़े कि गाय को पालिए, तो वाकई में बहुत विडंबना वाली स्थिति है। वो देश जहाँ पर गोविंद के नाम से, जहाँ पर हमारे भगवान को जाना जाता है, गोवर्धन के नाम से हमारे भगवान को जाना जाता है, उस देश में यदि हमें ये कहना पड़े, हम लोगों को ये कहना पड़े कि गाय पालना चाहिए जिससे कि आपका शरीर निरोगी रहेगा, तो वाकई में बहुत विडंबना की बात है। परंतु क्योंकि हम जिस परिपाटी पर चल चुके हैं उससे वापस लौटना होगा, हमें अपने जड़ों की तरफ वापस लौटना होगा और गाय को बचाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी।